एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। के न्यूज इंडिया के लिए रामशंकर यादव की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर मंडल के चारों जिलों से एक साल के अंदर 257 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। केवसल गोरखपुर से 71 बेटियां गायब हुई, जिसमें 17 बेटियों को पुलिस बरामद कर चुकी है, जबकि अभी भी 54 बेटियां गायब हैं। वहीं देवरिया जिले से 146 बेटियां, कुशीनगर से 15 बेटियां, वहीं महाराजगंज से 25 बेटियां गायब हो चुकी हैं, जिसमें पुलिस ने सभी जिलों से मिलाकर 169 बेटियों को पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन अभी तक 88 बेटियां लापता हैं, जिनको अभी भी किसी रहनुमा का इंतजार है जो आकर उनकी जान बचा ले, उन्हें उनके परिवार से मिला दे। जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लड़कियां गायब हैं और पुलिस उनके पहुंच से दूर है, तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। शाम के यहीं से गायब हुई मेरी बेटी 6:25 पे। यहीं हम नमाज पढ़ रहे थे और पता नहीं चला कब पैर दबा के निकली और कौन आया था कौन नहीं आया था, ये सब कुछ नहीं पता हमको। तो आज तक खोजने के लिए आप थाने पे गई या क्या? हाँ, क्या हुआ पूरा? कुछ नहीं, कह रहे हैं लोग कि आप भी खोजिए, हम भी खोज रहे हैं, ढूंढा करिए आप भी। तम कहाँ कहाँ जाएंगे? जहाँ जहाँ हमारा देखा सुना रहा वहीं न जाएंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो यही कह रही है कि खोज रहे हैं डेली। अब कागज उगज बना रहे हैं कि कागज बना के हम खोज रहे हैं। यही कह रहे हैं फोटो ही चाहिए, बड़ा फोटो लाइए, बड़ा फोटो ही जाके दिए। 30 तारीख को शाम को 6:25 पे गायब हुई है। कहाँ से? इसी घर में से, ये नमाज पढ़ने बैठी है, इसे तुरंत धीरे से निकल गई है। तब से अभी तक नहीं। आपने अभी तक क्या किया पुलिस के पास? हाँ, जहाँ अपना रिश्तेदारी था, कप्तानगंज और जिसे जहाँ भी था सब खोज खाज के बैठे हैं। जब दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं बस यही कहते हैं कि वही हो जा रहा है, अभी हो जा रहा है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, हम भी धूप रहे हैं, यही सब हो रहा है। मतलब 1 महीने से अभी तक पुलिस आपकी बेटी को? हमारे घर पे कोई पुलिस नहीं अभी तक आई है। आपके घर भी नहीं? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। अच्छा, बेटी आपकी क्या करती थी? कितनी उम्र रही? अरे करीब 14, अभी नहीं पूरा हुआ है उसका। पढ़ती थी? हाँ, साथ में पढ़ती थी। आपको बता दें कि हाल ही में 8 जुलाई को गोरखपुर के बेलीपार की एक महिला बेटी के साथ दिल्ली से गोरखपुर अपने गांव आई थी। गोरखपुर आने के बाद उनकी बेटी लापता हो गई। उन्होंने केस दर्ज कराया और पुलिस जांच शुरू की, लेकिन बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद पीड़ित मां ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और गोरखपुर पुलिस को फटकार लगाई। इसके बाद गोरखपुर एडीजी अखिल कुमार सख्त हुए और जिले के पुलिस कप्तानों को अलर्ट करते हुए अलग से बजट का प्रबंध करने का आदेश दिया। संबंध में मैंने सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा है कि इसको गंभीरता से लें, सभी बरामदगियां क्यों नहीं हुई है इसकी स्वयं समीक्षा करें। सभी जो वादी हैं इसके इन मामलों में उनके साथ मीटिंग की जाए और किसी प्रकार की अगर कोई जानकारी है, कोई विवेचना में लापरवाही हो रही है, कोई रिसोर्स चाहिए, वो उपलब्ध कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों में अपराध की बरामदगी हो और फिर वैधानिक कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाए। तो ये पूरे जोन में चलाया जा रहा है। जानकारों की माने तो यूपी पुलिस को लड़कियों की बरामदगी में अपनी जेब ढीली करनी पड़ जाती है। ऐसे में आलम यह है कि कुछ मामलों में पुलिस को उनके ठिकानों की जानकारी तो होती है, लेकिन उन्हें पकड़कर ले जाने में आने वाले खर्च से डर कर पुलिस वाले सिर्फ समय पास कर रहे हैं। प्रकाश में ये एक प्रमुख कारण जो मुझे बताया जा रहा है कि जिसमें गैर प्रांत जब जाते हैं तो एक मुश्त धनराशि की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो यही मैंने उनसे कहा कि असेसमेंट आप करिए कि कितना धनराशि है जो एक आवश्यकता पड़ती है इस रेट पे जाने में या तलाश में जाने में, और इस संबंध में फिर हम लोग प्रस्ताव अलग से बना के भेजेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है और ये एक मुख्य कारण बन रहा है जिसके कारण लोग हिलावाली करते हैं। और स्वाभाविक है कि अगर ये धनराशि उनको उपलब्ध नहीं होगी तो हिलावाली करेगा, अपनी जेब से तो नहीं देगा। ज्यादातर मामलों में मैं देखा हूँ कि जहाँ सक्षम होते हैं प्रतिवादी पक्ष, जिसमें वादी के लोग नहीं, सक्षम प्रतिवादी मैं कह रहा हूँ, वादी पक्ष उनसे ले लेते हैं, गाड़ी घोड़ा ऐसे कुछ उनसे मांग लिया। परंतु व्यवस्था के तहत उचित होगा कि ऐसे लोगों को एक मुफ्त धनराशि उपलब्ध कराई। कहा जाता है कि लड़कियों की लोकेशन यूपी से बाहर यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, बिहार समेत अन्य प्रदेशों में मिल रही है, लेकिन इन्हें बरामद करने में होने वाले खर्च का इंतजाम न होने से पुलिस वहां नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में लड़कियों को बरामद करना और अपने
और उनके अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में विवेचक के अलावा एक सिपाही और एक महिला सिपाही की टीम बनती है। कभी कभी अपहृता की संख्या एक से ज्यादा हुई तो सिपाहियों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे गोरखपुर से रीजनल हेड जो हैं रामशंकर जुड़ गए हैं। रामशंकर, अगर बात करें खासकर गोरखपुर की, जैसा कि अभी हमने इस रिपोर्ट में देखा कि बहुत सारी बेटियां अभी भी गायब हैं और सबसे ज़्यादा जो बेटियां गायब हुई हैं वो गोरखपुर से ही हुई हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं, क्या उनसे कोई तार नहीं मिल पाता कि कौन सा गिरोह इसके लिए काम कर रहा है? किसकी वजह से लगातार बेटियां गायब हो रही हैं? क्या पुलिस अभी भी नाकाम साबित हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सबसे पहले तो बता दें कि सर्वाधिक लड़कियां देवरिया जिले से गायब हुई हैं और ये जो लड़कियां गायब होती हैं इसमें ज्यादातर लड़कियां बालिग और नाबालिग दोनों होती हैं। और जिस तरह से ये लड़कियां गायब होती हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन्हें दूसरे प्रांत लेके चलाया जाया जाता है और पुलिस खर्च के डर से दूसरे प्रांत नहीं जा पाती है और उन्हें लाने में असमर्थ रहती है। जिस तरह से कुछ लड़कियों को पुलिस बरामद करती है, अपहर्ता पकड़े जाते हैं, उन्हें पुलिस जेल तो भेज देती है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुलिस तक क्यों नहीं जाती है। और अगर पुलिस अपहर्ताओं को पकड़ती है तो ऐसे मामलों में पुलिस को तह तक जाना चाहिए। जिस तरह से इतनी बेटियां गायब हो रही हैं, ये गायब होने का सबसे बड़ा वजह क्या है? पुलिस जैसे तैसे जिन बेटियों को बरामद करती है, उनके साथ जो अपहर्ता मिलते हैं उनको तो जेल भेज देती है, लेकिन उनके तह तक जाने की आखिर क्यों नहीं कोशिश करती है, ये एक बड़ा सवाल है। जी रामशंकर, जो पिछले कई सारे मामले जो उनमें खुलासे हुए हैं, जो पकड़े गए हैं, तो बेटियों को किन लोगों को निशाना बनाते थे? जो उन बेटियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थी, या फिर और भी बड़े नाम इसमें सामने आए? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई टारगेट नहीं है। ज्यादातर लड़कियां जो गरीब घरों की हैं उनकी हैं, और या फिर यूं कहें कि शहर की अच्छे घरों की भी लड़कियां हैं। और ये यूं कहा जाए कि ट्रैपिंग के तहत ऐसा भी होता है कि इनको जाल में फंसाया जाता है, जाल में फंसाने के बाद बाला फुसला के बाहर दूसरे प्रांत लेके चला जाया जाता है, जिसमें जिन घरों के लोगों के पास पैसे होते हैं वो पुलिस की मदद करते हैं पैसों से, यूं कहें गाड़ी घोड़ा से, तो उसमें पुलिस तेजी दिखाती है और लड़की को बरामद कर लेती है। लेकिन जो गरीब घर के लोग हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं है पुलिस की मदद करने के लिए, उन मामलों में पुलिस जो है इसमें बचती नजर आती है। जी, हालांकि एडीजी गोरखपुर इसमें संज्ञान लिए हैं और सख्त हुए हैं, सभी कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। बिल्कुल, और जो बेटियां अभी तक नहीं ढूंढी गई हैं उनको भी ढूंढने में सख्ती दिखाई जाए, यही उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शुक्रिया रामशंकर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सैकड़ों बेटियां गायब हो चुकी हैं। हालांकि कईयों को पता लगा लिया गया, लेकिन अभी भी कई सारी बेटियां जो हैं अभी वो गायब हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। अब इस पर सख्ती दिखाई गई है, अब इन सख्ती का कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी।